नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका बैंकर साथी चैनल में। साथियों, जीआईबी से रिलेटेड वीडियोस आपको बैंकर साथी चैनल पर मिल जाएंगे। आप सारे वीडियोस वहां से देख सकते हैं। वीडियोस आपको पसंद आते हैं तो उन्हें लाइक करें, साथ ही शेयर करें हमारे सभी बैंकर साथियों के साथ जो जीआईबी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जीआईबी के पेपर 1 से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़। और ये सेट 6 है। सेट 1 से लेकर 5 तक मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। तो शुरू करते हैं साथियों। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स डू नॉट मैच इन केस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एज अ प्रोडक्ट। साथियों, इस यहाँ पर हम जो भी एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में, ये सारे मार्केटिंग से रिलेटेड हैं। और मार्केटिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस काफ़ी आते हैं पेपर 1 में। और ख़ास बात यह है कि ये बहुत ज़्यादा टफ नहीं होते, आप आसानी से थोड़ा सा पढ़ के इनको क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो जैसे कि कहते हैं कि लो हैंगिंग फ्रूट्स हैं ये, आसानी से आप अपने सारे क्वेश्चंस करेक्ट कर सकते हैं और मार्क्स सिक्योर कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स डू नॉट मैच इन केस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एज अ प्रोडक्ट। तो कौन सा ऐसा फीचर है जो गुड्स एंड सर्विसेज एज अ प्रोडक्ट मैच नहीं कर रहा है। 4 पॉइंट्स दे रखे हैं। गुड्स आर सर्च प्रोडक्ट एंड सर्विसेज आर एक्सपीरियंस प्रोडक्ट। तो बेसिकली ये चारों पॉइंट हैं, आपको बताना है कि कौन सा सही है गुड्स और प्रोडक्ट से रिलेटेड या कौन सा नहीं है, कौन सा सही नहीं है। सेकंड है, गुड्स एंड सर्विसेज आर टेंजिबल। थर्ड है, गुड्स रिलेट टू अ स्टेज प्रायर टू यूज परचेज ऑफ यूज। थर्ड है, फोर्थ है, सर्विसेज आर द प्रोडक्ट दैट रिलेट टू अ स्टेज आफ्टर बाइंग और कंज्यूमिंग। तो इसमें साथियों बाकी जो हैं पॉइंट्स वो ठीक हैं, जबकि जो सेकंड पॉइंट है कि गुड्स एंड सर्विसेज आर टेंजिबल, तो ऐसा नहीं है साथियों। गुड्स जो हैं वो टेंजिबल होते हैं, बट सर्विसेज जो हैं वो हमेशा इंटेंजिबल होती हैं। तो ये गलत है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, आंसर बी हो जाएगा इसका। सेकंड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बेनिफिट ऑफ स्ट्रेटजिक अलायंस। तो स्ट्रेटजिक अलायंस जब किया जाता है दो ऑर्गेनाइजेशन के बीच में, उनके क्या बेनिफिट्स हैं। तो 3 पॉइंट्स इससे रिलेटेड दिए गए हैं, आपको बताना है कौन से इसमें से ठीक है। तो पहला पॉइंट है, एबिलिटी टू ब्रिंग टुगेदर द कंप्लीमेंट्री स्किल्स एंड एसेट्स दैट नीदर कंपनी कुड ईजिली डेवलप ऑन इट्स ओन। तो ऐसे स्किल्स को और ऐसे एसेट्स को एक साथ लाना जो कि कोई एक कंपनी अपने आप में डेवलप नहीं कर सकती। सेकंड है इसका, प्रोवाइडिंग एडेड वैल्यू टू द कस्टमर, दैट इज़ वैल्यू एडिशन। तो वैल्यू एडिशन। थर्ड है, एक्सपेंशन ऑफ चैनल एंड मार्केट प्रेजेंस। तो चैनल्स को एक्सपेंड करना और मार्केट प्रेजेंस को अपनी बढ़ाना। तो ये साथियों तीनों ही पॉइंट जो हैं वो ठीक हैं। स्ट्रेटजिक अलायंस इसीलिए किया जाता है ताकि दोनों जो ऑर्गेनाइजेशन है उनको बेनिफिट हो। और ये स्ट्रेटजिक अलायंस के बारे में मैं बता दूं, ये मर्जर नहीं होता, यानी कि एक तरह से अमलगमेशन या मर्जर नहीं होता। दोनों ही जो कंपनीज़ हैं, जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनकी जो अपनी इंडिविजुअल जो प्रेजेंस है, उनकी इंडिविजुअल जो आइडेंटिटी है वो बनी रहती है इसमें। तो तीनों ही पॉइंट सही हैं। एबिलिटी टू ब्रिंग टुगेदर द कंप्लीमेंट्री स्किल्स एंड एसेट दैट नीदर कंपनी कुड ईजिली डेवलप। ऐसी स्किल्स को और ऐसी एसेट्स को लाना जो कि कोई एक कंपनी अपने आप डेवलप नहीं कर सकती। सेकंड था इसमें प्रोवाइडिंग एडेड वैल्यू टू द कस्टमर, या कस्टमर को वैल्यू एडिशन प्रोवाइड करना, एडेड वैल्यू प्रोवाइड करना। और थर्ड था एक्सपेंशन ऑफ चैनल एंड मार्केट प्रेजेंस। तो चैनल बढ़ाना, मार्केट प्रेजेंस अपनी बढ़ाना। तो दोनों ही कंपनियां इसीलिए साथ आती हैं और स्ट्रेटजिक अलायंस करती हैं। ऑप्शन डी इसका करेक्ट है। मार्केट ड्रिवन स्ट्रेटजी इंक्लूड्स। तो मार्केट ड्रिवन जो स्ट्रेटजी है वो क्या क्या इंक्लूड करती है इसमें से, क्या सही है। आइडेंटिफाइंग प्रॉब्लम्स। सेकंड है, प्लानिंग मार्केटिंग टैक्टिक्स फॉर पीयर्स। पोजीशनिंग द ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स ब्रांड इन द मार्केट प्लेस। और फोर्थ है, इंटरनल मार्केटिंग। तो इनमें जो मार्केट ड्रिवन स्ट्रेटजी जो है वो इंक्लूड करती है प्लानिंग मार्केटिंग टैक्टिक्स फॉर पीयर्स। तो मार्केटिंग टैक्टिक्स इस तरह से डिज़ाइन करना कि जो बाकी जो कंपनीज़ कर रही हैं, जो पीयर ग्रुप ऑफ कंपनीज़ कर रही हैं, तो उसके हिसाब से ये बाकी जो उन प्रोडक्ट्स हैं उनके हिसाब से इसको डिज़ाइन करना, ये इसमें मार्केट ड्रिवन स्ट्रेटजी में ही आता है। तो ऑप्शंस, और सी है इसका, पोजीशनिंग द ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स ब्रांड इन द मार्केट प्लेस। तो बेसिकली इसका जो साथियों इसका ऑप्शन जो करेक्ट होगा वो ऑप्शन सी है, पोजीशनिंग द ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स ब्रांड इन द मार्केट प्लेस। सॉरी, मैं सेकंड बोला था मैंने, बट इसका ऑप्शन सी करेक्ट है, पोजीशनिंग द ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स ब्रांड इन द मार्केट प्लेस। तो मार्केट ड्रिवन स्ट्रेटजी इस तरह से है कि उसको मार्केट प्लेस में अपने प्रोडक्ट को पोजीशन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बेस्ट एडवर्टीजमेंट इज। तो बेस्ट एडवर्टीजमेंट किसी भी प्रोडक्ट के लिए क्या हो सकता है।
तो किसी भी प्रोडक्ट के लिए बेस्ट एडवर्टीजमेंट हो सकता है असेटिस्फाइड कस्टमर। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, ग्लो, साइन बोर्ड, ऑन इंटरनेट, टीवी, मीडिया, ये सभी एडवर्टाइजमेंट के सोर्स मीडियम्स हैं, लेकिन सेटिस्फाइड कस्टमर जो होता है वो सबसे बेस्ट एडवर्टीजमेंट माना जाता है। जो कोई संतुष्ट ग्राहक है वो 4 लोगों को और बताएगा कि ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है। तो उसके जो ये इस टाइप की जो एडवर्टीजमेंट होती है, माउथ वर्ड टू माउथ, वर्ड ऑफ माउथ जो होती है, वो बेस्ट मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिलीवरी चैनल अदर देन बैंक काउंटर्स आर। तो बैंकिंग के केस में एक तो हमारी बैंक की ब्रांचेस जो हैं वो हैं डिलीवरी काउंटर, जहाँ से सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं कस्टमर को। इसके अलावा और कौन कौन से जो डिलीवरी चैनल्स बैंक में यूज़ होते हैं, तो ऑप्शन दे रखे हैं एटीएम, इंटरनेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग। तो ये तीनों ही ऑप्शन साथियों सही हैं, यानी कि इन तीनों ही माध्यम के द्वारा बैंक की जो सर्विसेज हैं वो कस्टमर्स तक पहुंचाई जाती हैं और ये डिलीवरी चैनल की तरह, अल्टरनेट डिलीवरी चैनल की तरह काम करती हैं बैंक काउंटर के अलावा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्केट रिस्क टेक्स द फॉर्म ऑफ। तो मार्केट रिस्क में कौन सा आता है, किस तरह की रिस्क जो है वो इन्वॉल्व है और इनमें से कौन सा सही नहीं है। तो मार्केट रिस्क में कमोडिटी प्राइस रिस्क आता है, इंटरेस्ट रेट रिस्क है ऑप्शन इसमें, लोन डिफ़ॉल्ट रिस्क है, लिक्विडिटी रिस्क है। तो साथियों लोन डिफ़ॉल्ट रिस्क जो है वो मार्केट रिस्क में नहीं आता है। ये दूसरे तरह के ऑपरेशनल जो रिस्क हैं उनमें आता है कि जो लोन कस्टमर को दिया है वो डिफ़ॉल्ट क्रेडिट रिस्क में बेसिकली आएगा ये। तो लोन डिफ़ॉल्ट रिस्क जो है वो मार्केट रिस्क में कैटेगराइज नहीं होगा। 2 companies are merged, one of these is the supplier of goods to other, the merger is known as। अब कोई 2 ऐसी कंपनी हैं जो एक रॉ मटेरियल सप्लाई करती है किसी दूसरी कंपनी के लिए। अब ये दोनों कंपनियां मर्ज हो जाती हैं, तो इस मर्जर को हम किस कैटेगरी में रखेंगे। मर्जर की कई कैटेगरीज होती हैं, तो ये किस टाइप के मर्जर में आएगा। ऑप्शंस हैं इसमें, हॉरिजॉन्टल मर्जर, वर्टिकल मर्जर, कॉन्ग्लोमरेट मर्जर या कंसेंट्रिक मर्जर। तो ऑप्शन 20 का करेक्ट होगा, वर्टिकल मर्जर। तो इस तरह का जो मर्जर होगा वो वर्टिकल मर्जर की कैटेगरी में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ मेड द प्रोडक्ट सिलेक्शन सिंपलर। तो इनमें से 3 ऑप्शंस दे रखे हैं, इनमें से कौन से जो ऑप्शन है वो उन्होंने प्रोडक्ट सिलेक्शन को सिंपलर बना दिया है। तो पहला है इंटरनेट, दूसरा है ईमेल, तीसरा है प्राइस। तो इसमें साथियों इंटरनेट और ईमेल जो हैं ये करेक्ट ऑप्शन होंगे। इंटरनेट ने और ईमेल ने कस्टमर्स को बहुत ज़्यादा अवेयर किया है, उनको ऑप्शंस दिए हैं ताकि वो सही प्रोडक्ट अपने हिसाब से चूज़ कर सकें। तो प्रोडक्ट सिलेक्शन को इजी बनाया है इंटरनेट ने और ईमेल ने। प्राइसिंग का इसमें कोई रोल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द इंटरनल फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग प्राइसिंग। तो ऐसा कौन सा इंटरनल फैक्टर है जो प्राइसिंग को इन्फ्लुएंस करता है। ऑप्शंस हैं इसमें, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ द डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट, सेकेंड है कंपटीटर्स पॉलिसी, थर्ड है बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर, फोर्थ है सोशल कंसिडरेशंस। तो ये तीनों जो हैं, बाकी तीनों जो हैं बी, सी और डी, तीनों ही जो हैं वो इंटरनल फैक्टर नहीं है साथियों। इंटरनल फैक्टर जो होगा वो केवल ये प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट होगा। तो इसको देख के जो प्राइसिंग डिसाइड की जाती है या इन्फ्लुएंस करता है ये प्राइसिंग को, तो ये इंटरनल फैक्टर होगा। और बाकी जो फैक्टर हैं वो एक्सटर्नल फैक्टर में आएंगे। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स इन द रिटेल बैंकिंग डू नॉट फॉल अंडर रिटेल डिपॉजिट प्रोडक्ट। तो बैंक के केस में पूछा गया है यहाँ पर। बैंकिंग के केस में 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है इनमें से जो रिटेल डिपॉजिट प्रोडक्ट की कैटेगरी में नहीं आएगा। तो पहला है नो फ्रिल अकाउंट। नो फ्रिल अकाउंट आपको पता होगा, नहीं पता तो शॉर्ट में मैं बता देता हूँ। नो फ्रिल अकाउंट साथियों एक तरह के सेविंग अकाउंट ही होते हैं जहाँ पर केवाईसी जो कंप्लाइंट नहीं होते हैं, स्मॉल अकाउंट टाइप के जो खोले जाते हैं वो नो फ्रिल अकाउंट होते हैं। सेकंड है डिपॉजिट अकाउंट ऑफ सीनियर सिटीज़न, तो ये भी डिपॉजिट है सीनियर सिटीज़न का। थर्ड है डिपॉजिटरी सर्विसेज और फोर्थ है ऑल ऑफ दीज। तो डिपॉजिटरी सर्विसेज जो हैं साथियों, डीमैट अकाउंट वगैरह जो खोलते हैं उनको डिपॉजिटरी सर्विसेज कहते हैं। तो वो जो हैं वो डिपॉजिट प्रोडक्ट के कैटेगरी में, रिटेल बैंकिंग डिपॉजिट प्रोडक्ट की कैटेगरी में नहीं आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कम्युनिकेशन चैनल सच एज बज मार्केटिंग एंड वर्ड ऑफ माउथ इन्फ्लुएंस आर नॉट क्लासिफाइड एज। तो बज मार्केटिंग या वर्ड ऑफ माउथ इन्फ्लुएंस जो होते हैं उनको किस कैटेगरी में क्लासीफाई नहीं किया जाता है। तो पहला है नॉन पर्सनल कम्युनिकेशन चैनल, दूसरा है नॉन इमोशनल कम्युनिकेशन चैनल, तीसरा है पर्सनल कम्युनिकेशन चैनल। तो ये साथियों नॉन पर्सनल कम्युनिकेशन चैनल में नहीं आते हैं, ये बेसिकली पर्सनल कम्युनिकेशन चैनल में आएगा। तो पहले
इसका ए ऑप्शन सही है, यानी कि फर्स्ट जो दो ऑप्शन है नॉन इमोशनल और नॉन पर्सनल, ये वो करेक्ट नहीं है, ये पर्सनल कम्युनिकेशन चैनल में आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिजनेस मार्केट स्ट्रेटजीज स्टिमुलेट अ कस्टमर टू टेक एक्शन टुवर्ड्स द बाइंग डिसीजन इज नोन एज। तो जो ऐसी मार्केट स्ट्रेटजीज बनाना जिससे कि कस्टमर के जो बाइंग डिसीजन है, यानी कि उसे क्या प्रोडक्ट खरीदना है क्या नहीं खरीदना है, उस डिसीजन को प्रभावित कर सकें, तो ऐसी स्ट्रेटजी बनाना, ऐसी मार्केट स्ट्रेटजी बनाना, उनको हम क्या कहेंगे? तो पहला ऑप्शन है प्रमोशनल मार्केट, रिलेटेड मार्केट, डिजिटल मार्केट या वर्चुअल मार्केट। तो प्रमोशनल मार्केट जो स्ट्रेटजीज होंगी वो ऐसी बनाई जाए, उनको हम, वो ऐसी होती हैं जो कस्टमर के बाइंग डिसीजन को इफ़ेक्ट करती हैं। तो ऑप्शन ए इसमें करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच आर द इंग्रेडिएंट्स ऑफ प्रोडक्ट मिक्स। तो प्रोडक्ट मिक्स में कौन कौन से, इनमें से ऑप्शंस 3 दे रखे हैं, कौन कौन इनमें प्रोडक्ट मिक्स में शामिल है? एडवर्टाइजिंग, पब्लिक रिलेशन, सेल्स, प्रमोशन। तो ये तीनों ही जो हैं साथियों, ये तीनों ही ऑप्शन करेक्ट हैं और तीनों ही ये प्रोडक्ट मिक्स के पार्ट हैं, कंपोनेंट्स हैं। इनोवेशन इन मार्केटिंग इज सेम एज। तो जब मार्केटिंग की बात करें तो मार्केटिंग में अगर इनोवेशन की बात हो रही है तो इनोवेशन मार्केटिंग में इज सेम एज मोटिवेशन, परसिपरेशन, एस्पिरेशन या क्रिएटिविटी। तो इनोवेशन का दूसरा जो रूप है वो क्रिएटिविटी है। मार्केटिंग के केस में जो क्रिएटिविटी होती है उसी को हम इनोवेशन कहते हैं। तो ऑप्शन डी जो है वो इसमें करेक्ट है। इन एडिशन टू प्रोडक्ट प्राइस प्रमोशन द ऑगमेंटेड मार्केटिंग मिक्स फॉर सर्विसेज इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। तो इनमें जो मार्केटिंग मिक्स है सर्विसेज के लिए, तो उसमें क्या क्या इनमें से आता है? 3 इसमें ऑलरेडी दे रखे हैं, प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन। अब उसके अलावा और क्या क्या है इनमें जो आता है? तो ऑप्शन इसमें दे रखे हैं पीपल, पैकेजिंग, प्रोसेस, फिजिकल एविडेंस। तो पैकेजिंग साथियों इसमें नहीं आता है, बाकी जो हैं तीनों पीपल, प्रोसेस और फिजिकल एविडेंस ये मार्केटिंग मिक्स में आते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, पैकेजिंग। विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस डिफरेंट पार्टनर्स ऑफ कॉम्बिनेशन रिमेन सेपरेट एंटिटीज़। तो इन जो नीचे की सिचुएशंस हैं इनमें कौन सी जो पार्टिसिपेटिंग जो ऑर्गेनाइजेशन होती हैं वो सेपरेट एंटिटी की तरह रहती हैं उसके बाद भी? अलायंस, एमलगमेशन, कंसोलिडेशन या मर्जर। तो अलायंस के केस में साथियों ऐसा होता है कि जो कंपनीज़ होती हैं, ऑर्गेनाइजेशन जो होती हैं, जो अलायंस करती हैं, वो अलायंस करने के बाद भी एक सेपरेट एंटिटी की तरह काम रहती हैं, कोई आपस में मिल नहीं जाती हैं, उनकी पहचान जो है वो अलग अलग ही रहती है। जबकि अमलगमेशन, कंसोलिडेशन, मर्जर में जो है वो एंटिटीज़ जो हैं वो आपस में मिल जाती हैं, मिक्स हो जाती हैं। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेबलिंग इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर 3 रीजन्स, प्रमोशनल एंड लीगल रीज़न, व्हाट इज़ द थर्ड रीजन। तो लेबलिंग, जो भी प्रोडक्ट होता है उस पर एक लेबल चिपका होता है, तो उसके लिए पूछा है यहाँ पर वो क्यों इम्पॉर्टेंट है, वो क्यों किया जाता है। तो इसकी 3 रिक्वायरमेंट है। पहला है कि प्रमोशनल रीज़न से किया जाएगा कि उसमें नाम लिखा होगा, प्रोडक्ट का, कंपनी का नाम होगा, उससे प्रमोशन होगा। सेकंड है लीगल रीज़न, लीगली ये बाइंडिंग है कि अपने आप को अपने प्रोडक्ट के इंग्रेडिएंट, उसके बारे में मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट, ये सब एमआरपी, ये सब मेंशन करना होगा, तो लीगल रीज़न से करना होता है। तीसरा रीज़न इसमें पूछा है, तीसरा रीज़न क्या होगा? तो ऑप्शन है मार्केटिंग, ब्रांडिंग, स्ट्रेटजिक या इंफॉर्मेशनल। तो ऑप्शन डी इसमें करेक्ट है। इंफॉर्मेशनल जो है रीज़न है तीसरा, उसके लिए भी लेबलिंग करनी होती है ताकि पूरी इंफॉर्मेशन उस पर दी जा सके। फ्रॉम बायर्स पॉइंट ऑफ व्यू प्रोडक्ट इज़ कंसिडर्ड एज। तो जो खरीदार है अगर उसके पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें तो प्रोडक्ट क्या है? 4 ऑप्शंस हैं, कस्टमर्स कॉस्ट, कस्टमर्स सॉल्यूशन, कन्वीनियंट अवेलेबिलिटी या कम्युनिकेशन। तो बायर्स के जो खरीदार है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जो प्रोडक्ट है वो कस्टमर्स कॉस्ट है, यानी कि कस्टमर को जो कीमत चुकानी पड़ेगी वो है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों मार्केटिंग चैनल डजंट रेफर टू। तो मार्केटिंग चैनल इनमें से किसको हम नहीं कहेंगे? ऑप्शन है इसमें अ सेट ऑफ इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशंस इन्वॉल्व्ड इन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग अ प्रोडक्ट और सर्विसेज अवेलेबल फॉर द यूज़ ऑफ कंजम्पशन। तो एक कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इन्वॉल्व हैं ऐसी प्रोसेस में ताकि प्रोडक्ट और सर्विसेज जो हैं वो कंजम्पशन के लिए यूज़ अवेलेबल हों।
सेकंड है इसमें अ फिजिकल चैनल फॉर मूवमेंट ऑफ गुड्स फ्रॉम द सेलर टू द बायर। थर्ड है अ सेट ऑफ फर्म्स हु हैंडल द फिजिकल मूवमेंट ऑफ गुड्स फ्रॉम वन पॉइंट ऑफ टू अनदर। तो इसमें साथियों जो सेकंड और थर्ड हैं वो करेक्ट नहीं है। तो यही पूछा गया है कौन सा जो मार्केटिंग चैनल में नहीं आएगा, तो वो सेकंड और थर्ड जो है वो मार्केटिंग चैनल में नहीं आएंगे। जो मार्केटिंग चैनल होता है वो वही है सेट ऑफ इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ मार्केटिंग मेकिंग अ प्रोडक्ट और सर्विसेज अवेलेबल फॉर यूज़ और कंजम्पशन। तो ये मार्केटिंग चैनल में आएंगे। जबकि सेकंड जो है इसमें फिजिकल चैनल, कोई ऐसा फिजिकल चैनल जो गुड्स को मूवमेंट में हेल्प कर रहा है। मान लीजिए कोई गुड्स ट्रक में लद के जा रही हैं, तो ट्रक कोई मार्केटिंग चैनल नहीं होगा। साथ ही जैसे थर्ड ऑप्शन में दे रखा है अ सेट ऑफ फर्म हु हैंडल द फिजिकल मूवमेंट ऑफ गुड। अब मान लीजिए कोई ट्रांसपोर्ट कंपनी है जिसका ट्रक है, तो वो है जो फिजिकल मूवमेंट हैंडल कर रहा है, तो वो भी मार्केटिंग चैनल में नहीं आएगा। तो ये दोनों ऑप्शन साथियों करेक्ट नहीं है, सेकंड और थर्ड। फर्स्ट ऑप्शन केवल करेक्ट है, तो इसका ऑप्शन जो है वो सी करेक्ट होगा, यानी ओनली 2 and 3 आर इनकरेक्ट। What are we going to do and how are we going to do? In which of the following categories these two questions fall? तो किसी भी प्रोडक्ट से रिलेटेड अगर हम बात करें, मार्केटिंग से रिलेटेड, कि हम क्या करने वाले हैं और हम जो करने वाले हैं उसको कैसे करने वाले हैं, क्या और कैसे, तो ये दोनों जो क्वेश्चंस हैं इनके जो आंसर मिलेंगे, इनके जो क्वेश्चन है ये किस कैटेगरी में फॉल करेंगे, रिसर्चिंग, प्लानिंग, कंट्रोलिंग या मैनेजिंग। तो ये साथियों प्लानिंग का पार्ट है कि हम क्या करेंगे, पहले से प्लान करते हैं कि हम क्या करेंगे और जो करेंगे उसे हम कैसे करेंगे। एक बार प्लान कर लिया कि हम ये करेंगे तो इसको हम कैसे करेंगे। तो ये साथियों दोनों ही जो क्वेश्चंस हैं वो प्लानिंग के पार्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंस्टीड ऑफ 4P विच इज़ यूज्ड फॉर मार्केटिंग सर्विसेज। तो मार्केटिंग जो सर्विसेज हैं वहाँ पर कितने पी जो होते हैं, तो साथियों 7 P's हैं। मार्केट जो 7 P's यूज़ होते हैं यहाँ पर, ऑप्शन सी इसमें करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ आर ट्रू। तो कौन से स्टेटमेंट या एक से ज़्यादा स्टेटमेंट जो हैं वो सही हैं। तो पहला जो स्टेटमेंट है वो है ओपन एंडेड स्कीम्स आर ऑफर्ड बाय म्यूचुअल फंड। तो कह रहा है ओपन एंडेड स्कीम जो है वो म्यूचुअल फंड के द्वारा ऑफर की जाती हैं, ठीक है। सेकंड ऑप्शन है, सेकंड जो सेंटेंस है वो है बैंक्स कैन नॉट सेट अप म्यूचुअल फंड्स विदाउट प्रायर आरबीआईज परमिशन। तो आरबीआई की परमिशन के बिना बैंक जो है वो म्यूचुअल फंड सेटअप नहीं कर सकते। थर्ड है बैंक ब्रांचेज यूज्ड एज डिस्ट्रीब्यूशन चैनल फॉर इंश्योरेंस प्रोडक्ट इज कॉल्ड बैंक एश्योरेंस। तो ठीक है साथियों, ये तीनों ही जो सेंटेंस हैं वो ठीक हैं, सही हैं अपनी जगह, क्योंकि ओपन एंडेड जो स्कीम्स हैं वो म्यूचुअल फंड के द्वारा ऑफर की जाती हैं, बिल्कुल सही बात है। बैंक अपने मन से जो बिना आरबीआई के परमिशन के म्यूचुअल फंड सेटअप नहीं कर सकते, ये बात भी ठीक है। और जो बैंक ब्रांचेस जो हैं, बैंक के जो इंश्योरेंस के प्रोडक्ट बैंक के द्वारा जो सेल किए जाते हैं वो बैंक एश्योरेंस उनको हम कहते हैं। तीनों ही पॉइंट इसमें ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर्म्स ऑफ डायरेक्ट मार्केटिंग इंक्लूड्स। तो डायरेक्ट मार्केटिंग में क्या क्या इंक्लूड होता है। पहला है डायरेक्ट मेल मार्केटिंग, सेकंड है कैटलॉग मार्केटिंग, थर्ड है पर्सनल सेलिंग। तो तीनों ही जो है वो डायरेक्ट मार्केटिंग में है। डायरेक्ट मेल मार्केटिंग, कैटलॉग मार्केटिंग और पर्सनल सेलिंग तीनों ही डायरेक्ट मार्केटिंग के पार्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मार्केटिंग मैसेज दैट आर बेस्ड टू रेस्पेक्ट कंज्यूमर्स विशेज द एंड विलिंगनेस इज क्लासिफाइड एज। तो ऐसा मार्केटिंग मैसेज जो किस पर बेस्ड है, रेस्पेक्ट, टू रेस्पेक्ट कस्टमर विशेज एंड विलिंगनेस, यानी कि कस्टमर क्या चाहता है, उसकी क्या इच्छाएं हैं, उन पर जो बेस्ड है, उनको रेस्पेक्ट करते हुए जो मार्केटिंग मैसेज बनाया जाता है उसको हम किस कैटेगरी में रखते हैं, किस तरह से क्लासीफाई करते हैं। तो पहला है परमिशन मार्केटिंग, सेकंड है सप्लायर मार्केटिंग, थर्ड है कस्टमर स्पेसिफाइड मार्केटिंग, फोर्थ है एक्टिविटी मार्केटिंग। तो ऑप्शन ए इसमें करेक्ट है, परमिशन मार्केटिंग में इसको हम रखेंगे। प्राइसिंग दैट स्टार्ट विद एन आइडियल सेलिंग प्राइस इज नोन एज। तो एक प्राइसिंग जो इस तरह से स्टार्ट हो कि आइडियल प्राइसिंग की तरह है, तो उसको हम क्या कहेंगे। तो इसको साथियों ऑप्शंस हैं इसमें, वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग, गोइंग रेटर प्राइसिंग, स्कीमिंग प्राइसिंग या टारगेट प्राइसिंग। तो टारगेट प्राइसिंग करेक्ट ऑप्शन है इसमें, आंसर इसका डी करेक्ट है। प्राइसिंग दैट स्टार्ट विद एन आइडियल सेलिंग प्राइस इज नोन एज टारगेट प्राइसिंग।
डैश इज़ द बेस्ट प्रमोशनल टूल इन एनी टाइप ऑफ मार्केटिंग। तो किसी भी टाइप की मार्केटिंग में जो सबसे अच्छा जो प्रमोशनल टूल होता है वो कौन सा होता है? क्रिएटिविटी, कम्युनिकेशन, टेलीकॉलिंग या पब्लिसिटी? तो बेस्ट है, इसमें जो बेस्ट प्रमोशनल टूल होता है वो पब्लिसिटी होता है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू अबाउट पुश स्ट्रेटजी ऑफ प्रमोशन मिक्स? तो प्रमोशन मिक्स जो होता है उसमें जो प्रमोशन किया जाता है वो पुश स्ट्रेटजी और पुल स्ट्रेटजी दो अलग अलग होती हैं। तो पुश स्ट्रेटजी की बात यहाँ की गई है, उसमें क्या उनके बारे में 3 जो सेंटेंस दिए गए हैं आपको बताना है कौन सा इसमें ठीक है। प्रमोशन एफर्ट्स आर डायरेक्टेड टुवर्ड्स द फाइनल कस्टमर। तो प्रमोशन जो भी एफर्ट होंगे वो डायरेक्ट जो फाइनल कस्टमर है उसकी तरफ को डायरेक्टेड होंगे। प्रमोशनल एफर्ट्स आर डायरेक्टेड एट द चैनल मेंबर। तो चैनल मेंबर की तरफ डायरेक्टेड होंगे। इट इज़ डन थ्रू पर्सनल सेलिंग एंड ट्रेड प्रमोशन। तो पर्सनल सेलिंग और ट्रेड प्रमोशन के थ्रू किया जाता है। तो ये इसमें तीनों ही जो सेंटेंस हैं वो करेक्ट हैं इसके। तो ऑप्शन इसमें विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू अबाउट द पोस्ट स्ट्रेटजी ऑफ प्रमोशनल मिक्स। साथियों इसमें फर्स्ट जो है वो करेक्ट नहीं है, सेकंड और थर्ड जो है इसके ऑप्शंस वो करेक्ट हैं। जो प्रमोशनल एफर्ट्स आर डिलीवर्ड टू द एट द चैनल मेंबर, तो चैनल मेंबर की तरफ इसमें एफर्ट्स जो होंगे, और पर्सनल सेलिंग और ट्रेड प्रमोशन की तरफ इसमें जो है एफर्ट्स होंगे। फाइनल कस्टमर की तरफ जो है प्रमोशनल एफर्ट नहीं किए जाएंगे। तो ऑप्शन सी इसमें करेक्ट है, सेकंड और थर्ड ऑप्शन इसमें सेंटेंस जो है वो इसमें ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही था साथियों। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा तो इसे लाइक करें, साथ ही शेयर करें हमारे सभी बैंकर साथियों के साथ जो JIB एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलती रहे। तो मिलते हैं साथियों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।